हेलो गाइस, आज हम आरएसआई के बारे में बात करेंगे। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई एक टेक्निकल इंडिकेटर भी है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए ये इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। जो लोग इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और जो बाजार में बहुत समय से काम कर रहे हैं, उन ट्रेडर्स के हिसाब से आरएसआई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर सभी तरह के मार्केट में काम करता है, जैसे शेयर बाजार, शेयर मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में या फिर कमोडिटी मार्केट में। आरएसआई सभी मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आरएसआई लगाने के बाद खास करके हमें मार्केट का ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड पता चल जाता है। अब हम आरएसआई को समझते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज आरएसआई, देन हाउ डज आरएसआई वर्क, और उसके बाद हाउ कैन आई बाइंग एंड सेलिंग विद द हेल्प ऑफ आरएसआई। तो अभी समझते हैं व्हाट इज आरएसआई। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। मोमेंटम ऑसिलेटर यानी किसी भी स्टॉक और कमोडिटी के प्राइस में होने वाले मोमेंट को इंडिकेट करना। अभी हम देखते हैं आरएसआई कैलकुलेशन। आरएसआई कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम आरएसआई कैलकुलेशन फॉर्मूला बोलते हैं। तो उसमें RSI इज इक्वल टू 100 माइनस इन ब्रैकेट 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS। RS इज इक्वल टू हमेशा रहता है एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। वैसे इस फॉर्मूले को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RSI का कैलकुलेशन हमारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक हो जाता है। बट थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज के लिए इसे हम समझते हैं। आरएसआई का कैलकुलेशन बेस्ड होता है आज के प्राइस मोमेंट पे, यानी जैसे मैंने फॉर्मूले में दिया है एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस, तो दिन भर का यानी आज के दिन का एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस निकालना पड़ता है। जैसे अगर हमें 14 डेज का आरएसआई निकालना है, तो पिछले 14 डेज का एवरेज गेन एंड लॉस निकालना पड़ता है। ये कैलकुलेशन चार्टिंग सॉफ्टवेयर में विद इन अ सेकेंड मिल जाता है। आरएसआई के लिए डिफॉल्ट सेटिंग 14 डेज की होती है। यहाँ पे आप 5 से लेके 14 तक की सेटिंग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के हिसाब से 14 डेज का सबसे बेस्ट सेटिंग माना जाता है। यहाँ पे मैंने दिखाया है RSI पीरियड 14, और जो लेवल होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो रहती है 30 एंड 70, और RSI का पीरियड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट 14। अभी हम समझते हैं RSI कैसे वर्क होता है। RSI इंडिकेटर 0 से 100 के बीच में घूमता है। ये इंडिकेटर 0 के नीचे नहीं जा सकता और 100 के ऊपर नहीं जा सकता। इसके बीच में 30, 50 एंड 70 की भी लेवल्स होती है। 50 टू 100 का जो जोन होता है हम उसे बुलिश जोन कहते हैं, और 50 टू 0 के बीच में जो जोन होता है उसे हम बेरिश जोन कहते हैं। जब स्टॉक का RSI 70 के ऊपर चला जाता है तो वो ओवरबॉट हो जाता है, और जब RSI 30 के नीचे चला जाता है तो वो ओवरसोल्ड हुआ, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन जब RSI 80 के ऊपर जाती है तो उसे एक्सट्रीम ओवरबॉट कहते हैं, और जब RSI 20 के नीचे चली जाती है तब हम उसे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कहते हैं। अभी हम RSI का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जब RSI 30 एंड 70 के रेंज में होती है, यानी जब प्राइस RSI 30 के पास आकर सपोर्ट लेती है, 30 के पास आकर सपोर्ट लेती है, और प्राइस जब RSI के नीचे जाकर फिर से ऊपर जाती है,
नीचे जाके फिर से ऊपर जाती है और फिर 30 का सपोर्ट लेती है, तब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है। वैसे ही उसी तरह से जब प्राइस 70 के पास आकर रेजिस्टेंस लेती है और जब प्राइस RSI 70 के ऊपर जाके 70 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, तब हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, तभी हम विप्सॉ से बच सकते हैं। यानी कंफर्मेशन लेने के बाद ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस के बाद अगर हमें दिख रहा है कि प्राइस नीचे जा रही है और प्राइस एक्शन के हिसाब से वो ऊपर नहीं जा पा रही है, तभी हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेंगे। और जब RSI 30 के नीचे जाती है और फिर से ऊपर आ जाती है और यहाँ पे 30 का सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर जाने लगती है, तभी हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। अभी आप अपने अपने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से लेवल का अलग अलग सेटिंग रख सकते हैं। जैसे 70 के जगह पे 60 ले सकते हैं और 30 के जगह पे आप 40 लेके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप इसके एडवांस लेवल यानी 0 to 100 के बीच में जैसे हमने अभी 30 और 70 का सेटअप देखा, वैसे ही इसके बीच में और 2-3 सेटअप आते हैं, जैसे 60-40 का और 80-20 का। अगर वो आप सीखना चाहते हैं और RSI डाइवर्जेंस भी सीखना चाहते हैं, उसका सेटअप सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।